हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल केस वर्क की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट टेक्निक पर। वो है एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन क्या है, सोशल केस वर्क में एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन का पर्पस क्या है और एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन क्या है। कि sometimes after solving problems there may be a chance that problem may arise again, so the case worker should make the client's environment suitable for his personality group. Thus the social case worker must provide counseling service to the client family to change or modify as environment for the client to overcome from its personal problem, client environment that may be contributing to the problem situation, bring change in the environment could be helpful. हम सभी जानते हैं कि जो भी क्लाइंट है या कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के पीछे जो है वो एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा कारण होता है। एनवायरनमेंट से ही जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और अगर प्रॉब्लम एनवायरनमेंट से रिलेटेड है या वहाँ से क्रिएट हुई है, तो क्यों ना जो है उसका ट्रीटमेंट भी जो है वो एनवायरनमेंट में ही किया जाए। केस वर्कर यहाँ पर एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन उन क्लाइंट्स के साथ में करता है जहाँ क्लाइंट की प्रॉब्लम की स्टडी करने के बाद में, क्लाइंट की पर्सनालिटी की स्टडी करने के बाद में ये पता चलता है कि क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है वो क्लाइंट के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अब ये एनवायरनमेंट दो तरह का होता है, एनवायरनमेंट फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास का जो भी फिजिकल आपका क्लाइमेट हो सकता है ना, या कोई ऐसा स्थान हो सकता है जहाँ पर आप रहते हैं, आपका घर हो सकता है, ऑफिस का कोई रूम हो सकता है जहाँ आप बैठते हैं। फिजिकल क्लाइमेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जहाँ आप बैठते हैं वहाँ आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, वो प्लेस अच्छा नहीं लगता है। उसके पीछे बहुत से रीज़न हो सकते हैं और उसके कारण जो है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है या स्ट्रेस में रहता है कि जहाँ वो रहता है वहाँ का फिज़िकल क्लाइमेट अच्छा नहीं है। और दूसरा होता है सोशल क्लाइमेट। और सोशल क्लाइमेट जो है वो हर व्यक्ति जो अ, जन्म लेता है वो कहीं न कहीं सोशल एनवायरनमेंट में ही लेता है, यानी परिवार के अंदर ही व्यक्ति का जन्म होता है। और जो उस व्यक्ति का सोशलाइजेशन होता है, उस सोशलाइजेशन में भी सोशल एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। यानी एक बच्चे का सोशलाइजेशन उसके पेरेंट्स करते हैं, उसकी फैमिली करती है, उसके साथी समूह करते हैं। साथ में जो जिस स्कूल में वो पढ़ता है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ के बच्चे कैसे हैं। उसके बाद में जब वो धीरे-धीरे और बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। देन उसके बाद में जब उसकी जॉब लग जाती है तो जॉब का एनवायरनमेंट, मे बी उसकी शादी हुई है तो उसके मैरिज रिलेशनशिप है वो है। तो सोशल एनवायरनमेंट में हमारे रिलेशनशिप भी होते हैं, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहाँ पर उन लोगों के साथ में हमारे कनेक्शंस भी होते हैं, रिलेशनशिप भी होते हैं। या तो अच्छे रिलेशंस होंगे या फिर ख़राब संबंध होंगे। अच्छे रिलेशनशिप होंगे तो डेफ़िनेटली वो आपके मन को बहुत अच्छे लगेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पीस फ़ील होगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फ़ील होगी कि जहाँ जिस माहौल में आप रहते हैं वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और उसके कारण आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। और दूसरा कारण जो है वो ये हो सकता है कि जो एनवायरनमेंट है जहाँ आप रहते हैं या जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, वो लोग जो हैं वो इस तरह के हैं जिसके कारण जो है वो आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं। आपके रिलेशनशिप जो है वो फैमिली में लोगों के साथ में नहीं है, या फिर आपका जो साथी समूह है उसके साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, या जो जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या मे बी आपके बॉस का एटीट्यूड आपको अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं जो हमारे सोशल एनवायरनमेंट से ही जो है वो आपको स्ट्रेस क्रिएट करवाते हैं, या बहुत सारी जो है वो सोशल एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो होने लगती है। सोशल एनवायरनमेंट के कारण जो है वो इंसान को कई तरह की सोशल फंक्शनिंग में भी दिक्कतें होने लगती है, सोशल रिलेशनशिप में भी दिक्कतें होने लगती हैं। और इन सभी के कारण जो है वो मेंटल हेल्थ भी एक व्यक्ति का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पर जब केस वर्कर को
क्लाइंट से बात करने के बाद में, उसकी सिचुएशंस को समझने के बाद में, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में ये पता चलता है कि प्रॉब्लम जो है वो क्लाइंट के सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और सोशल एनवायरनमेंट क्योंकि काफ़ी वाइड है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक व्यक्ति की सोशलाइजेशन में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, और जहाँ जहाँ व्यक्ति रहता है मे बी उनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस से या पर्टिकुलर रिलेशनशिप से उसको दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर केस वर्कर क्लाइंट से बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में पूछता है उसकी लाइफ की, और उसके बाद में वो आइडेंटिफाई करता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। सो वहाँ पर लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो वहाँ पर केस वर्कर क्लाइंट के एनवायरनमेंट का मॉडिफिकेशन करता है, यानी वो उसके एनवायरनमेंट में चेंज करता है, परिवर्तन करता है, और उसके उसके जो मन में या उसके दिमाग में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो गया है या जो अनहैप्पीनेस क्रिएट हो गई है, उसको शांत करने के लिए जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर केस वर्कर क्लाइंट के लिए कई तरह के ऐसे प्लान्स बनाता है जो क्लाइंट के एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, या उसके सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो क्लाइंट के खुद के एटीट्यूड को उस प्रॉब्लम के प्रति चेंज करने के लिए कहता है, या एनवायरनमेंट के जो लोग हैं उनके प्रति उसकी मानसिकता को बदलने के लिए कहता है। अगर क्लाइंट समझदार है और वो समझ जाता है कि पर्सपेक्टिव लोगों का गलत है, लेकिन उसको उस नज़रिए से लोगों को नहीं देखना है, तो वहाँ पर केस वर्कर क्लाइंट की काउंसलिंग करके उसको समझाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से उस सोशल एनवायरनमेंट में उसको बिहेव करना है। बट मे भी हो सकता है कि क्लाइंट को की काउंसलिंग के बाद में भी जो है वो क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो वहाँ पर केस वर्कर जो है, जो फैमिली है, उनके पास में जाता है और उनको समझाता है कि क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है वो उनके कारण हो रही है, या उनको समझने की ज़रूरत है कि क्लाइंट किस तरह की दिक्कतें फेस कर रहा है। सो वहाँ पर वो उनके फैमिली मेम्बर्स की भी काउंसलिंग करके उनको कहता है कि किस तरीके से आप अपने जो जो क्लाइंट है उसको किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, और उसको राहत महसूस करवाएंगे ताकि वो कुछ अच्छा महसूस कर सके। सो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ड्रग एडिक्शन के कोई क्लाइंट आए हैं, तो एडिक्शन आप जानते हैं कि एडिक्शन कहाँ से होता है, सोशल एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर कोई ग्रुप हो सकता है जिसके साथ में रहने से वो एडिक्शन का शिकार हो गया है। तो वहाँ पर उस क्लाइंट को भी कहा जाता है कि आपको उन लोगों के साथ में उठना बैठना कम करना पड़ेगा जो अल्कोहल लेते हैं या ड्रग्स का सेवन करते हैं। तो वहाँ उसके सोशल एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश की जा सकती है। क्लाइंट में भी कह सकता है कि मैं जो है वो शायद तुरंत जो है वो उस उन लोगों से डिटैचमेंट नहीं कर पा रहा होता है, तो उसको कई तरह के टिप्स भी देता है कि आपको उसको दूर करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप अपना सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लाइंट की जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है, वहाँ पर केस वर्कर क्लाइंट को एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन के लिए सजेस्ट करता है। मे बी वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है किसी का, जिसके कारण उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पर केस वगैरह क्लाइंट को जो है वो कुछ समय के लिए छुट्टियों लेने के लिए भी मोटिवेट कर सकता है, या उसको कह सकता है कि आप वर्क प्लेस ही चेंज कर दीजिए, जिससे जो है वो थोड़ा रिलीफ महसूस करेगा, और उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उसके सोशल रिलेशनशिप भी उससे इफ़ेक्ट नहीं करेंगे।